नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से हम बात करेंगे आरएसएसबी पेपर 2025, जिसमें आपको नवीनतम प्रश्न पत्र हम डेली आपको रिवाइज करवा रहे हैं 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं। तो राजस्थान जीके के लगभग इन पेपरों के अंदर 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के और कल्चर के। तो पेपर संख्या आज हमारा 8 आ चुका है। तो आगामी परीक्षाओं जैसे पटवार है, वीडियो है, सेकंड ग्रेड है और रीट है, अन्य जो भी एग्ज़ाम है राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से लगभग जो है क्वेश्चन सेम के सेम रिपीट होते हैं और कुछ ऐसे नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको उन प्रश्नों को एक कॉपी पेन लेकर बैठना है, आप नोट करते जाइए। तो बात करते हैं आज के प्रश्नों की। इससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4। सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान में मिश्रित शरद ऋतु वन और ढोकरा वन किस का हिस्सा है। राजस्थान में मिश्रित शरद ऋतु वन और ढोकरा वन किसका हिस्सा है। उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन का, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का, या उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन का और सदाबहार वन का। देखो, इन पेपरों के अंदर ये सारे प्रश्न आ जाएंगे, लगभग जितने भी वनों से संबंधित है वो सारे प्रश्न लगभग आ जाएंगे। तो आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा अपना बी नंबर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंदर हमें शरद ऋतु वन यानी मिश्रित शरद ऋतु वन और ढोकरा वन का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा, बंद बारेठा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। ठीक है। और रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का नकारात्मक प्रभाव क्या है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जल भराव। ये क्या है, नकारात्मक है। वायु अपर्दन को कम करना, मिट्टी में लंबे समय तक नमी की उपलब्धता, वन रोपण। तो इसमें नकारात्मक प्रभाव है जल भराव, बी नंबर। 7 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा है। सिंचाई कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमिगत जल का दोहन, प्राचीन जल संरक्षण विधियों का अनुसरण न करना तथा राजस्थान में वनों की कटाई के कारण इनमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो प्रश्न नंबर हम बात कर रहे हैं 7 की। प्रश्न नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं और इसका आंसर होगा सी, सूखा। ठीक है। ये कह रहा है कि सिंचाई कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहु संसदीय निकाय है जिसमें शामिल है। ये सेकंड ग्रेड के अंदर टॉपिक है भी, मानवाधिकार आयोग अधिनियम। तो अच्छे तरीके से पढ़ लो भी, यहाँ से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं। 8 नंबर का आंसर होगा अपने डी नंबर। इसमें क्या होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य यानी टोटल 3 व्यक्ति। ठीक है, ये याद रखना और ये प्रश्न आता ही आता है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 9 जुलाई 2024 को किन्हें नियुक्त किया गया था। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्री मोहन लाल लाठर हो जाएंगे अभी। 10 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये अनुच्छेद है 243 के तहत इसे गठन किया गया। याद रखना भी, कौन सा, राज्य चुनाव आयोग। ये बार बार प्रश्न आ रहा है अभी। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। उदयपुर मुख्य रूप से निम्नलिखित के उत्पादन स्थापना के लिए जाना जाता है। उदयपुर मुख्य रूप से निम्नलिखित में इसमें किस उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसमें बताइए भी। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, जिंक स्मेल्टर उत्पादन के लिए। इसके लिए जिंक स्मेल्टर उत्पादन के लिए उदयपुर जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी संस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कौन सी संस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसमें से नहीं हो जाएगी। तो जिला समितियां, डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा अभी। आगे बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के भी। 74वें संविधान संशोधन ने शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकायों यानी यहाँ बात कर रही है नगर पालिका की, को यूएलबी
को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कितने कार्य को अधिकार दिया गया है? तो इसमें 18 विषय है भी। नगरीय निकाय के अंदर 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है, उसके तहत नगर पालिका है। और 29 विषय है अपने पंचायती राज के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, लोकायुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित द्वारा की जाती है। 17 नंबर का आंसर देखिए तो राज्यपाल करता है भी। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न पूछा गया 18 नंबर, फड़ नामक पुस्तक के माध्यम से किस लोक देवता की महिमा बताई गई है? फड़ नामक पुस्तक के माध्यम से किस लोक देवता की महिमा बताई गई है? तो वो हो जाएगी पाबूजी, ठीक है, पाबूजी इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तशिल्प कार्य नहीं है? इनमें से हस्तशिल्प कार्य नहीं है। ठेवा गोल्ड लीफ वर्क है अपने, सही है। बांधनी भी है, नीली चमकीली मिट्टी के बर्तन भी है, लेकिन कृष्णनगर की गुड़िया ये जो है बिल्कुल हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कार्य नहीं है। इसमें 20 नंबर आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा 4 काल खंडों में विभाजित है, इन्हें काल क्रमानुसार प्रवृत्ति के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो प्रश्न नंबर हमारा है 20, इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार, उसके बाद रीति और नीति काल। तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या होगा? सही जो इसका कार्यक्रम होगा 4 खंडों में, सबसे पहले श्रृंगार, फिर रीति, फिर नीति कला, ठीक है, नीति काल। अगला सॉरी एक मिनट, सी नंबर आंसर होगा, देखिए हाँ, BDCA, BDCA यानी सबसे पहले आएगा वीर गाथा काल, ठीक है, पहले आएगा वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल, उसके बाद में फिर आएगा अपने श्रृंगार, रीति और नीति काल, उसके बाद में आएगा अभी विधि प्रवृत्तियों और नई विधियों के उदय को दर्शाने वाला कालखंड। तो इस प्रकार पूछा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भी, महिलाएं करधनी कहाँ पहनती है? महिलाएं करधनी कहाँ पे पहनती है? 21 नंबर प्रश्न, महिलाएं करधनी कहाँ पहनती है? तो इसका आंसर होगा अपना बी नंबर, कमर में पहनती है, ठीक है, कहाँ पे? कमर में। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। क्या हो जाएगा? 22 नंबर का आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा, बी नंबर आंसर हो जाएगा अभी। अगला 23 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन चौथे चरण यानी 30 मार्च 1949 में वृहद राजस्थान में शामिल नहीं हुआ था? ठीक है, तो वृहद राजस्थान के अंदर शामिल नहीं हुआ था। 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा अभी बताइए? तो अलवर इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी? और नदी अरब सागर में गिरने के रास्ते में खंपात की खाड़ी में गिरती है। इनमें हमें बताना है उत्तर सही क्या होगा। प्रश्न नंबर देखिए भी, प्रश्न नंबर हमारा 30 है, 30 का जवाब दीजिए कि तो इसमें हम बात करें तो डी नंबर, लूणी जो होती है आपको पता है कच्छ की खाड़ी में गिरती है, और माही नदी अरब सागर में गिरने के रास्ते में खंपात की खाड़ी में गिरती है। तो लूणी और इस माही इसका आंसर हो जाएगा। अगला 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। अक्षांशीय स्थिति करती है, समुद्र से दूरी करती है, भूमि संरचना करती है, लेकिन देशांतरीय स्थिति जो है ये जो है प्रश्न नंबर हमारा 31 का आंसर होगा सी नंबर। देशांतरीय स्थिति जो है बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है निर्धारित। 32 नंबर प्रश्न देखिए, मिट्टी से संबंधित है। राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? 32 नंबर का आंसर होगा यह क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से बनती है। तो ये बिल्कुल आंसर सही होगा, 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी जो है क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से बनती है भी। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर भी, राजस्थान की कौन सी नदी वर्ष के 12 महीने बहती है? चंबल, बनास, माही, सांबर, बताइए भी 12 महीने बहती है। 46 नंबर का आंसर होगा तो चंबल नदी भी, ठीक है, बारामासी नदी इसे कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए,
15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर जल प्रबंधन संसाधनों का निर्माण किया, जिन्हें किस नाम से जाना गया? तो खड़ीन। ये बार बार प्रश्न आता है, चूकता ही नहीं है ये प्रश्न। ठीक है, 47 नंबर का हो जाएगा 1 नंबर उत्तर। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है भी। 48 नंबर का आंसर क्या होगा भी बताइए? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जो है अपने राजस्थान से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी प्रथम महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? ये देखो बार बार प्रश्न आ रहा है, ये सेकंड ग्रेड के अंदर भी टॉपिक है, तो बार बार पक्का प्रश्न आएगा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। तो 56 नंबर का आंसर होगा डी, जानकी देवी बजाज। कौन हो जाएगी? जानकी देवी बजाज। 57 नंबर, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं भी? कई आसान प्रश्न है, तो 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, आपको पता ही है। 58 नंबर देखिए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की एक प्रसिद्ध विशेषता है, जो दिशा बतानी है अरावली पर्वतमाला की। प्रश्न नंबर की बात करूं तो प्रश्न नंबर है हमारा 58। 58 नंबर प्रश्न में देखें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व से ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पूर्व, और ये है अपने दक्षिण, और ये पश्चिम। तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर ये क्या करती है? एक अरावली पर्वतमाला की दिशा बताती है। तो सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का। 61 नंबर देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल उगाया जाता है? चावल कहाँ पे उगेगा? भी देखो इनमें तो नहीं उगेगा, इनमें भी नहीं, तो गंगानगर आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थार पारकर नस्ल की गाय का उद्गम स्थल है? 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो जैसलमेर हो जाएगा, थार पारकर नस्ल जैसलमेर में पाई जाती है। 63 नंबर, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर का लाभार्थी क्षेत्र है? बताइए भी। प्रश्न नंबर हमारे पास है 63। 63 नंबर का आंसर हो जाएगा कोटा, नहीं है इसमें। बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किला चित्तौड़गढ़ में पहाड़ी डाकुओं से अपने कारवा की रक्षा के लिए व्यापारियों भैंसा है और रोड़ाचरण द्वारा बनाएगा? देखो कितनी बार आ चुका है ये, कितनी बार हो चुका है, प्रत्येक पेपर में प्रश्न आ रहा है ये। तो भैंसरोडगढ़ का किला हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर। 67 नंबर का देखिए भी, शिलालेखों में किस किले का उल्लेख सुवर्णगिरी के नाम से? तो जालोर को कहते हैं, आपको पता है। सुवर्णगिरी जो है किला किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं भी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल राजस्थान में है? तो गागरोन का किला हो जाएगा इसमें। राजस्थान में कौन सा है? गागरोन का किला, बाकी ऑप्शन में नहीं है। 76 नंबर प्रश्न देखिए भी, भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर लाल माणिक की तरह चमकता हुआ बताया गया है और थार रेगिस्तान में शहर से 35 किलोमीटर दूर है? अब देखो इस प्रकार के प्रश्न नए हैं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर है हमारे पास 76, जो क्या है भगवान शिव को समर्पित है और लाल माणिक की तरह चमकता हुआ बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा किराडू के मंदिर भी। ठीक है, किराडू के मंदिर। 84 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के ऐतिहासिक ब्रज क्षेत्र को हिस्सा नहीं है? ब्रज क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, करौली है, लेकिन बूंदी जो है इस ब्रज क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। 96 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत विवाह पंजीकरण व प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम सीमा क्या है? प्रश्न नंबर हमारे पास है 96 भी, 96 नंबर। इसका आंसर होगा भी 7 दिन। ठीक है, ये उसमें टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, तो बार बार प्रश्न आ रहे हैं। 17 नंबर 117, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? 117 नंबर प्रश्न, तो धूमराज। ठीक है, ये प्रश्न भी बढ़िया है। अगला 118 नंबर प्रश्न देखिए, अब बताना है कि कौन सा स्थल में पाया गया अशोक का भारभू शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है?
अब बताइए इसका आंसर क्या होगा 118 का, तो बेराट। ठीक है, बेराट सभ्यता है कहाँ पे, जयपुर के अंदर है, बाणगंगा नदी के किनारे। तो ये याद रखना आपको, यहाँ पे अशोक के बारबू शिलालेख, अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 119 नंबर। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंदराज। कौन थे भी, गोविंदराज हो जाएगा आंसर। 120 नंबर लास्ट प्रश्न है, थोड़ा बड़ा गजब का प्रश्न है ये, अच्छी तरीके से देख लेना। पग पग भम्य पहर धरा छोड़ रख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बस्या हिंद रे। इन पंक्तियों में किस महान वीर के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है, अभी याद रख लेना। ठीक है, महाराणा मेवाड़। तो आज के इतने प्रश्न थे, बाकी इसी पेपर के साथ में आपको आंसर की भी दी जाती है। पेपर है ये कनिष्ठ अभिनेता यांत्रिक विद्युत डिग्री धारक भर्ती 2024 की, और ये आंसर की जारी हुई इसकी 6/2/2025 को, और ये एग्ज़ाम हुआ था 12/5/2025 को। ठीक है, तो ये लगभग 8 से 9 पेपर है, तो 8 हो गए, कल हो सकता है 2 पेपर हो रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अभी हाल ही में पेपर हुए हैं उनकी हम बात करेंगे, वो भी 6 से 7 पेपर है, ताकि हम नए जो पेपर आ रहे हैं उनको हम रिवाइज कर सकें अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे, पता चलता रहे कि किस प्रकार के नवीनतम प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें किस गहराई तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ें। और ये जो पेपर है पूरा का पूरा मैं पेपर कहाँ पे अपलोड करता हूँ, ऐप के अंदर, प्रताप क्लासेस के ऐप पर मैं इसको अपलोड करता हूँ। प्रताप क्लासेस के ऐप पे आपको ये जो है पेपर सारे 100 रुपये में मिलेंगे। ठीक है, 100 रुपये में 2016 से लेकर 2025 तक सारे पेपर मिल जाएंगे। आप अच्छे तरीके से, जब भी आपको लगता है कि मेरे पास खाली टाइम है, तो ऐप को खोलो और इन पेपरों को जल्दी जल्दी से रिवाइज करो, साथ में ही आपको आंसर देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के साथ में ही इस प्रकार जो है हाईलाइट किया हुआ है मेरा आंसर, तो आप जल्दी से पढ़ो और उत्तर पढ़ो, ताकि आप जल्दी से इन प्रश्नों को, पेपरों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे। लगभग जो है प्रत्येक टॉपिक, जैसे ज्योग्राफी के सारे प्रश्न बन चुके हैं इन पेपरों में, कल्चर के बन चुके हैं, वही क्या करते हैं अगले पेपरों में दोबारा ऑप्शन चेंज करके उनको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन ये जो प्रश्न है ना, ये लाइन है ना, ये सेम रहती है। यहाँ पे ऑप्शन और अलग डाल देंगे, ये तो मिलेगा, लेकिन ये अलग डाल देंगे, लेकिन ये अगर आपने पढ़ा है ना, तो आप अच्छी तरीके से जवाब दे सकोगे। क्योंकि 2016 से लेकर 2025 तक ज्योग्राफी के, जैसे मान लीजिए अरावली पर्वतमाला है, तो जितने भी प्रश्न बने वो सारे बना दिए उन्होंने। अब वो क्या करेंगे, पीछे वाले उठाएंगे जो भी पेपर है, या नए वाले जो नए बनाए हैं वो उठा के डाल देंगे। तो इसीलिए अब हमें जो है एक बार पेपरों को रिवाइज करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही हम अच्छे तरीके से इसे पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ें और तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अच्छी तरीके से वीडियो को देखें, और वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में बताइए। और क्योंकि मैं दोनों भाषाएं देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी, तो कुछ साथी हैं जो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वो अपने आप चेक कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।